छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर तीखे हमले किए हैं। दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले जशपुर में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो चुके हैं और प्रशासन पर भाजपा नेताओं का अवैध हस्तक्षेप बढ़ गया है। बैज ने दावा किया कि जशपुर सहित पूरे प्रदेश में विकास कार्य रुक गए हैं और सरकार कानून व्यवस्था संभालने में विफल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर बस्तर के खनिज संसाधनों को चहेते उद्योगपतियों को सौंपने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर के जल जंगल जमीन पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि बस्तर की संपदा कॉरपोरेट घरानों को नहीं बेची जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने डिप्टी सीएम अरुण साव से पूछा कि वे बता दें कि वे 1 रुपया भी कमीशन नहीं लेते। बिल्कुल, जहां भी जिलों में हम लोगों ने दौरा किए, वहां के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात किए, कार्यकर्ताओं से चर्चा भी किए और सभी लोगों से मुलाकात भी हुई, चर्चा भी हुई। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और इस संगठन के काम को लेकर और सरकार की नाकामियों को लेकर हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और जनता की मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं और सरकार की विफलता को हम जनता तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा, चाहे रायगढ़ की बात करें, मुख्यमंत्री का गृह जिले जशपुर की बात करें, सबसे ज्यादा हमारे कार्यकर्ता 4 जशपुर में, जशपुर के तीनों विधानसभा सीटों में मैंने गया है। पूरी तरह से विकास काम मुख्यमंत्री का गृह जिले में चौपट हो चुका है। कुनकुरी मुख्यमंत्री का गृह जिला है, विधानसभा है। उस विधानसभा कुनकुरी नगर पंचायत में बड़े बड़े गड्ढे हैं मेन रोड में, फिर विकास कहां हो रहा है? मतलब जशपुर को मैंने बहुत करीब से देखा। जशपुर जिले वास्तव में बहुत जन्नत है, उस जिले में स्वर्ग है। हरियाली, पहाड़, नदियां, वहां के आदिवासी संस्कृति बेहद ही खूबसूरत, शानदार, बस्तर की तरह मौसम शानदार। लेकिन नक्सलवाद बस्तर छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएगा। आज 26 तारीख है, 5 दिन और बाकी है। क्या 5 दिन के बाद 31 मार्च को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ देश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, 31 मार्च के बाद क्या बस्तर में अब कोई नक्सल घटना नहीं होगा? होगा तो जिम्मेदार कौन होगा उसका? क्या 31 मार्च के बाद किसी निर्दोष आदिवासी की फिर हत्या तो नहीं होगी? अगर हत्या होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या वहां के आदिवासी को नक्सलियों के नाम से फर्जी केस में जेल भेजना, फर्जी केस बना के उन्हें फंसाने का काम तो अब नहीं होगा? अब निर्भीक रूप से बस्तर के आदिवासी इमली, महुआ, टोरा, तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल जाएंगे? कहीं उन्हें नक्सली के नाम से जेल तो नहीं भेजा जाएगा? क्या सरकार इसकी गारंटी देगी क्या? अच्छा, हमने तो अभी से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय सचिव को आबकारी विभाग में मेन पावर सप्लाई के लिए शर्तें हैं। एक मालिक को 1 टेंडर देना है, एक मालिक को 2 टेंडर दिया गया, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव है और गुजरात से आते हैं। क्या ये राज्य सरकार उनको इनाम दे रही है क्या? पुरस्कार दे रही है क्या? 1500 करोड़ अरुण साहब बताए किसको दिए? किसके लिए चंदा वसूली हो रही थी? और जितने ये जम्बूरी घोटाला और जो ये जग घोटाला, चप्पल घोटाला, टीवी घोटाला, कन्या विवाह घोटाला, अरे अरुण साहब जी का खुद का अपना क्रियाक्रम में सरकार का 1 करोड़ रुपए आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा को अपने निजी कार्यों में लगाना, क्या ये सही है क्या? पहले अरुण साहब बताए। अरुण साहब से मेरा एक ही सवाल है, अरुण साहब बता दे कि 1 रुपए भी कमीशन वो नहीं लेते हैं। बिल्कुल, हमारे पास जिला संगठन, फिर ब्लॉक संगठन, फिर मंडल संगठन, उसके बाद ये जो पंचायत कमेटी, विलेज कमेटी, पंचायत कमेटी,
ये पहली बार पूरे देश में बन रही है। ये नई संगठन है और हर पंचायत में, गांव में, पंचायतों में और शहरों में, वार्ड में हम कमेटियां बना रहे हैं। ये कमेटियां, इनके नीचे बूथ कमेटी रहेगी। बूथ कमेटी को ये कमेटियां मॉनिटरिंग करेगी और इसके साथ जहां भी कमजोर बूथ है या कोई कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष समय नहीं दे पा रहा है पार्टी के लिए, वहां पे हम बदलाव कर रहे हैं और मजबूत बीएलए भी हम नियुक्त कर रहे हैं। इस तरह से पूरी तरह से हम पार्टी को, संगठन को बहुत जल्द हम मजबूत करेंगे और सरकार के खिलाफ फिर से मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। अनिश्चितता के लिए तो अब प्रधानमंत्री तो पहले ही सरेंडर हो गए। सरेंडर नहीं मिल रहा है सिलेंडर, यही तो चल रहा है ना। पहले सरेंडर किया, अब नहीं मिल रहा है सिलेंडर। मतलब अब आम जनता के मन में अब ये आया है कि इस नरेंद्र सरेंडर नहीं मिलेगा सिलेंडर, नरेंद्र सरेंडर नहीं मिलेगा सिलेंडर। इसके लिए अब प्रदेश की आम जनता ने मानसिकता बना लिया है कि अब उन्हें गैस की जगह फिर चूल्हा जलाना पड़ेगा। इसलिए इस प्रदेश और मोदी सरकार से उम्मीद उन्होंने छोड़ दिया है। इसलिए वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। उन्हें पता है कि ये सरकार सरेंडर कर चुकी है।